कुछ जो पहले बचे थे अध्याय 2 से वहाँ से शुरू करेंगे। तो योगी यहाँ पर हम थे। योगी की अपेक्षा कर्म दूसरे की निकृष्ट है, उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग निरंतर नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला अविनाशी है और कर्म आदि अनंत वाला नाशवान है, फिर उनकी तुलना हो ही कैसे सकती है। इसलिए कर्मों का आश्रय ना लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योगी की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, परंतु कर्म तथा कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला और योग का आश्रय मुक्त करने वाला है। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यह जीवन जीवित आस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है तथा योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग की ही कुशलता है। समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से नहीं बनता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है। पूर्व श्लोक में आया है कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, इसलिए मनुष्य को समानताओं में स्थित होकर कर्म करने चाहिए, अर्थात कर्म योग का आचरण करना चाहिए। महत्व योग क्षमता का है, कर्मों का नहीं। कल्याण करने की शक्ति योग कर्म योग में है, कर्मों में नहीं। बुद्धि योग और बुद्धि योग ये तीनों ही शब्द गीता में कर्म योग के लिए किए गए हैं। कारण है कि क्षमता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन फलक अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पदों प्राप्त हो जाता है। समता में स्थित होकर कर्म करने वाले अर्थात कर्मयोगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाली भागों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मिलने और बिछड़ने वाले पदार्थ और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना मोह है। इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर अर्थात राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति होती है। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। पूर्व श्लोक में सांसारिक मोह के त्याग की बात कहकर भगवान प्रस्तुत श्लोक में शास्त्रीय मोह अर्थात सीख वे अनुभवहीन ज्ञान के त्यागी बात कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक हैं। शास्त्रीय मोह के मंडन में लग जाता है। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ उद्देश्य होने पर साधक सुगमता पूर्वक इस दोनों प्रकार के मोह से तर जाता है। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात उसका व्यवहार कैसे होता है? श्री भगवान बोले, हे पार्थ नंदन, जिस काल में साधक मानने आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है, क्योंकि
मन की स्थिरता से तो लौकिक सिद्धियां प्रकट होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से कल्याण हो जाता है। मन की स्थिरता से विकृतियां का निरोध और बुद्धि की स्थिरता है। उद्देश्य की दृढ़ता त्याग उसी का होता है जो वास्तव में सदा से ही त्याग व्यक्त है। कामना स्वयंगत न होकर मनोगत है, परंतु मन के साथ तादात्म्य होने के कारण कामना स्वयं में दिखने लगती है। जब साधक को स्वयं में संपूर्ण कामनाओं के अभाव का अनुभव हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसमें मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसमें मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से स्वार्थ रहित होता है हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जब जग अस रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है और शरीर नित्य निरंतर बदलता रहता है, अतः दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु जब स्वयं शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध मान लेता है, तब बुद्धि में शरीर संसार का असर पड़ने से अंतर पड़ने लगता है। मैं मेरापन मिटने से बुद्धि में जो अंतर पड़ता है वह मिट जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने से स्वयं अपने आप में ही स्थित हो जाता है। निराकारी इंद्रियों को विषय से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से परंतु विषीभूत अनंत कारण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। अंतःकरणी निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अनंत कारण के निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसी शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। यदि विषयों में राग बुद्धि न हो, न शास्त्रविहित भोगों का सेवन करते हुए पतन नहीं होता, परंतु उत्थान ही होता है। जिनके मन इंद्रियां सहनित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती। व्यवसायत्मकता बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य प्राणतक भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य सुख कैसे मिल सकता है। कर्मयोग में निष्काम भाव मुख्यता है। निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रियां संयम तथा निश्चय वाली बुद्धि का होना आवश्यक है। अशांति का मूल कारण कामना है। जब तक मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की कामना है, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। कामना युक्त चित्त सदा अशांत ही रहता है। कारण है कि अपने अपने विषयों में विचलित हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिया जिसको मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। जब तक साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में दृढ़ नहीं होती, तब तक संपूर्ण इंद्रियों को तो कहना ही क्या है, एक ही इंद्रिया मन को हर लेती है और मन बुद्धि हार उसे भोगों में लगा देता है। इसलिए हे महान भाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्राम में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मनु की दृष्टि में रात है।
अब भगवान सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं, क्योंकि प्रण में कर्म योग तथा संख्या एक ही है। लोग जिस परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं वह तत्व ज्ञान महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में दिन के प्रकाश के समान है। सांसारिक लोगों का तो परमार्थिक साधक के साथ विरोध होता है, पर परमार्थिक साधक का सांसारिक लोगों के साथ विरोध नहीं होता। सांसारिक लोगों ने तो केवल संसार को ही देखा है, पर परमार्थिक साधक संसार को भी जानता है और परमात्मा को। संसार में रचे पचे लोग सांसारिक वस्तुओं के प्रति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, परंतु तत्व ज्ञान महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में वह रात के अंधकारी तरह है, उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, परंतु समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शक्तियों को प्राप्त होता है, भोग की कामना वाला नहीं। जब मनुष्य सर्वथा निष्काम हो जाता है, तब आवश्यक वस्तुएं उसके पास स्वाभाविक आती है, वह उसके हृदय में हर्ष आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं करती। प्रबुद्धा के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है, उससे उच्च तत्व ज्ञान महापुरुष के अंतःकरण में किंचित मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। यह सर्वथा सम रहता है, परंतु जिसके भीतर सांसारिक कामनाएं हैं, उसे वस्तु प्राप्त हो या ना हो, वह सदा अशांत ही रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके सप्रित रहित, ममता रहित और अहंत रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। जब मनुष्य कामना, सुप्र ममता और अहंत से छूट जाता है, तब उसे अपने भीतर नित्य निरंतर स्थित रहने वाली शांति का अनुभव होता है। मूल में अहंता ही मुख्य है। सबका त्याग करने पर अहंता शेष रह जाती है, पर अहंता का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। अहंता से राग, राग से आसक्ति, आसक्ति से ममता और ममता से कामना तथा कामना से फिर अनेक प्रकार की विकारों की उत्पत्ति होती है। साधक के लिए पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। ममता का त्याग होने पर कामना, स्पृहा और अहंत का त्याग करने की समर्थक आ जाती है। वास्तव में हम कामना, स्पृहा, ममता और अहंता साही रहित है आदि हम इन रहित न होते तो कभी इनका त्याग न कर पाते। भगवान भी इनके त्याग की बात नहीं कहते। सुसुत्यों, अहंता आदि के अभावक अनुभव सबको होता है, पर उनके अभावक अनुभव कभी किसी को नहीं होता। मूल में कामना, स्पर्धा, ममता, अहंता का सत्ता है ही नहीं। हमारा स्वरूप चिन्मय एकमात्र है। चिन्मय सत्ता मात्र में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये कामना आदि जड़ों में रहते हैं और चेतना पहुँचते ही नहीं। चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है और कामना, स्पृहा आदि निरंतर नहीं रहते, परंतु बदलते रहते हैं। यह सबका अनुभव प्रत्येक जन्म में कामना, स्पृहा आदि अलग अलग थे। इससे जन्म में भी बचपन, कामना, स्पृहा आदि अलग थे, अब अलग हैं। हम इन्हें छोड़ते और पकड़ते रहते हैं। जिनकी खिलौनों की कामना थी, फिर रुपए कामना हो गई। पहले में ममता थी, फिर पत्नी में ममता हो गई। इस प्रकार कामना, स्पृहा, ममता आदि का आना जाना, उत्पत्ति विनाश, संयोग वियोग, आरंभ अंत आदि होता रहता है, पर सत्ता मात्र स्वरूप आना जाना आदि होता ही नहीं। जो वस्तु है ही नहीं, उसमें हमने पकड़ लिया है, अर्थात उसे सत्ता और महत्ता दे दी है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है, तभी भगवान इसका त्याग
करने की बात कहते हैं, अन्यथा जो है ही नहीं उसका त्याग स्वतः सिद्ध है। जो स्वतः सिद्ध है उसी ही प्राप्त करना है। नया निर्माण कुछ नहीं करना। नया निर्माण ही हमारे बंधक का दुखों का कारण बनता है। हे पार्थनंदन, यह ब्रह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अनंत काल में भी स्थिति हो जाए तो निर्वाण शांत ब्रह्म की स्थिति प्राप्ति हो जाती है। अंतरहित होने पर मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं रहती। इस ब्रह्मी स्थिति की प्राप्ति एक बार और साधक के लिए होती है, कारण कि ब्रह्मा में हमारी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है, पर अहंकार के कारण इसका अभाव नहीं होता। मैं हूँ मिट जाए और है रह जाए, यही ब्रह्मी स्थिति है। सत्ता मात्र हमारा स्वरूप है, अतः मैं पन को मिटाना नहीं है, परंतु उसे अपने में स्वीकार नहीं करना है। जिसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं है उसके मिटाने का प्राप्त करना, उल्टे उससे सत्ता देना है। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु मिलने और बिछड़ने वाली तथा उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है वह हमारी तथा हमारे लिए नहीं हो सकती। शरीर तो मिलने बिछड़ने वाला तथा उत्पन्न नष्ट होने वाला है, पर स्वयं मिलने बिछड़ने वाला तथा उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है। अतः साधक दृढ़ता पूर्वक इस सत्य को स्वीकार कर ले कि मैं स्वयं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है तथा मेरे लिए भी नहीं है। निर्वाण साधक दो अर्थ होते हैं, लुप्त खोया हुआ और विश्राम शांत, अथवा खोए हुए ब्रह्म को पा लेना अथवा परम विश्राम को प्राप्त कर लेना ही निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति है। निर्वाण शब्द का अर्थ शून्य भी होता है। शून्य अभाव वाचक नहीं है। शून्य का तात्पर्य है जो न सत हो न असत हो, न सदा सत्य हो और न सदा सत्य से भिन्न हो, अर्थात जो अनिवार्यनीय तत्व हो। शून्यमेव संवर्धस्ना संग्रह। क्रिया मात्र का संबंध संसार है, संसार के साथ है। हमारा स्वरूप अक्रिय है, इसलिए शरीर के द्वारा हम अपने स्वरूप के लिए कुछ नहीं कर सकते। शरीर के द्वारा हम कोई भी क्रिया करेंगे तो यह संसार की ही होगी, अपने लिए नहीं होगी। पूर्व पक्ष, तो फिर हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? उत्तर पक्ष, हम अपने लिए अपने द्वारा निष्काम, निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम वास्तव में स्वरूप से निष्काम, निष्प्राप, निर्मम और निरंकार हैं। अब आगे हमारा तृतीय अध्याय के लिए हम हो गया बंद कर। आप था तृतीय अध्याय आरंभ। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्मियों में क्यों लगाते हो? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित से कर रहे हैं, अतः आप निश्चित करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उसमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और ज्ञानियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं होने से समकक्ष हैं और दोनों का एक ही फल है। यद्यपि कर्मयोग में क्रिया की और संख्या में विवेक की मुख्यता है, यद्यपि फल में दोनों एक हैं। यहाँ भक्ति योग निष्ठा की बात नहीं कही गई है। इसमें सिद्ध हुआ है कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दो ही साधना मान्य है। ऐसा नहीं है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधकों को अपनी निष्ठाएं हैं, पर भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा न होकर भगवान निष्ठा है। भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। कर्मयोग में जातक की और ज्ञान योग में जीव की मुख्यता है। जगत और जीव दोनों लौकिक हैं, क्योंकि जगत जड़ और जीव चेतना है। ये दोनों विभाग हमारे जानने में आते हैं, पर भगवान जानने में नहीं आते। भगवान मानने के विषय हैं, जानने के नहीं। परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा
क्योंकि इसमें भगवान की मुख्यता है जो जगत और जीव दोनों में से उत्तम है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्क्रमता का अनुभव करता है और ना ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। जब तक साधकों में क्रिया का वेग रहता है तब तक साधक के लिए निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने आवश्यक है। दूसरों के हितों के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाता है और सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। अर्थात बांधने हित के लिए कर्म करने से क्रिया वेग शांत हो जाता है और सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। अर्थात बांधने वाले नहीं रहते। केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर क्रिया का वेग शांत नहीं होता। क्रिया का वेग शांत हुए बिना प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं होता। प्रकृति से संबंध विच्छेद हुए बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी मनुष्य भी किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्राकृतिक जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। प्रकृति विभाग अलग है और स्वरूप विभाग अलग है। क्रिया मात्र प्रकृति विभाग है, स्वरूप अक्रिय है। प्रकृति श्रम है और स्वरूप विश्राम में है। अतः जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो कर्म इंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर इसमें इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य पतन हो जाता है। यहाँ लोगों को दिखाने के लिए बाहर से स्थिर होकर बैठने वाले तथा मन से विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को मिथ्याचारी कहा गया है। वास्तव में भोग बुद्धि से बाहर से भोग भोगने और मन से उनका चिंतन करने में कोई अंतर नहीं है। दोनों का अनंत कारण पर एक दृष्टि से मन से भोगों का चिंतन करने से साधक का विषय पतन होता है, क्योंकि जिन भोगों की प्राप्ति नहीं होती या जिन भोगों को वह लोक मर्यादा से भोग नहीं पाता अथवा जिन भोगों को भोगने से वह असमर्थ होता है, उनको भी वह मन से भोग सकता है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके अशिक्षित होकर निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। आगे 5वें अध्याय में भी भगवान कर्मयोग को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताएंगे। तू शस्त्र विधि से निहित किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। ज्ञान कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ या मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधा है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते परंतु अपने लिए किए जाते हैं। उन कर्मों से मनुष्य बन जाता है। अतः साधक को ये तीनों बातें स्वीकार करनी चाहिए। शरीर रहित सहित कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना। पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाती है और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात सुगम हो जाती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उसमें प्रधानतः मनुष्य से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी बुद्धि वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यकता सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को अनंत करो और देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को अनंत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को अनंत उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अपने कर्तव्यों का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्रमाणिक मात्र रहित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्र का अहित होता है। कारण है कि शरीरों की दृष्टि से तथा आत्मा की दृष्टि
दृष्टि से भी मात्र प्राणी एक है, अलग अलग नहीं है। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है, परंतु जो काम करते हैं उससे ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हितों के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। यज्ञ पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्रियों को दूसरों की सेवा में लगाए जाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। शरीर पंचभौतिक सृष्टि मात्र का एक शुद्धतम अंश है तथा शुद्ध सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए ही हैं। शरीर स्वयं स्वरूप के किंचित मात्र भी काम नहीं आता, परंतु शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। शरीर सदुपयोग है, इसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार सेवा में सम्मिलित कर देना। जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भोग दूसरों अभावग्रस्तों को दिए बिना अकेले ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। उसे वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। यज्ञों से योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से युक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पापक का ही भक्षण करते हैं। संपूर्ण पापों का कारण कामना अर्थात कामना पूर्व अपने लिए कोई भी कर्म करना पाप बंधन है और निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करना पुण्य है। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है, इसलिए स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने वाले दुख पाते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करने वाले सुख पाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति वर्षों से होती है, वर्षों यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होती है। कर्मों को तो वेद से उत्पन्न जान और वेदों को अक्षर ब्रह्मा से प्रकट हुआ जान, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म से नित्य स्थित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला अयुध्य पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। जो मनुष्य लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता उसे संसार में जीने का अधिकार नहीं है। कारण है कि मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने से संसार मात्र को हानि पहुंचती है। वर्तमान में जो अन्न जल वायु बुद्धि दूषित हो रहे हैं, अकाल अनावृष्टि आदि प्रकृति आपदाएं आ रही हैं, उसमें मनुष्य कर्तव्य च्युत होना ही प्रधान कारण है। अपने लिए कर्म करना अनिगृहित चेष्टा है। कारण है कि जो कुछ मिला है वह सब संसारिक की सामग्री है, शरीर सब पदार्थ है। संसार ही अपने लिए नहीं है था, हम संसार से ऋण हैं जिसमें उतरने के लिए हमें सब कर्म संसार के हित के लिए करना है। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती तभी तक मनुष्य पर कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुषों के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, उसके संसार में रहने मात्र से संसार हित होता है। उसका कर्मयोग सिद्ध हुए पूर्व महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। जैसा करना प्रकृति के संबंध से है, ऐसे ही ना करना भी प्रकृति संबंध से है। करना और ना करना दोनों सापेक्ष हैं, परंतु तत्व निरपेक्ष है। इसलिए स्वयं जिनमें सत्ता मात्र का ना तो इन करने के साथ संबंध है, ना ही करने के साथ संबंध है। करना न करना तथा पदार्थ ये सब उसी सत्ता मात्र से प्रकाशित होते हैं। कर्मयोग सिद्ध हुए महापुरुषों में करने का राग तथा पाने की इच्छा स्वार्थ नहीं रहती, इसलिए सबका ना तो कुछ करने से मतलब रहता है, ना कुछ नहीं करने से मतलब रहता है, और ना उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने से मतलब रहता है। तात्पर्य है कि उसका प्रकृति विभाग से
स्वार्थाक संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, प्रयुक्त आसक्तियों से बनता है। आसक्ति ही मनुष्य का पतन करती है, कर्म नहीं। आसक्ति रहित होकर दूसरों के अहित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्मों से में परिश्रम और कर्म योग में विश्राम है। शरीर की आवश्यकता परिश्रम में है, विश्राम में नहीं। कर्म योग में शरीर से होने वाला परिश्रम कर्म दूसरों को सेवा के लिए और विश्राम योग अपने लिए है। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर अध्याय 3 के ही कुछ पैराग्राफ बचे हैं और चौथे अध्याय में पहुंचेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भागवत गीता।